बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे कुछ रैंडम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। डेली यूज़ के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन सेशन करेंगे जिसमें हम नेचुरली कौन सी सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस यूज़ करना है, किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा। हर सेंटेंस के हम ऑल्टरनेट भी सीखते हुए जाएंगे कि इस बात को और कितने तरीके से कहा जा सकता है, और हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर साथ के साथ समझेंगे। और बीच बीच में कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बताता चलूंगा जिसको आपको खुद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उस चीज़ को कैसे इंग्लिश में कहा जाएगा और कमेंट सेक्शन में लिखना है। ऑलराइट, अगर आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उनको ठीक कर देंगे। तो जैसे कोई एक सिचुएशन आती है, हमको किसी की तारीफ करनी होती है कि आपके तो जलवे हैं, यानी कि अब ये एक इडियोमेटिक तरीका है हिंदी में कहने का। इसको एक इंग्लिश में इस तरीके से कह सकते हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ करिश्मा। यू हैव अ लॉट ऑफ करिश्मा यानी कि आपके तो जलवे हैं। आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, यू रॉक। तब भी आपने वही कहा ना, यू रॉक, यानी कि आपके तो जलवे हैं। तीसरे तरीके से भी कह सकते हैं एक सेंटेंस बना करके कि यू हैव बिकम फेमस, यू हैव बिकम ए स्टार, यू हैव बिकम फेमस। तो एक बात को कहने के कम से कम 20 से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। एक सेंटेंस पे नहीं अटकना है कि भैया इसका ट्रांसलेशन ये है, यही बोलें। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। पूरा सेशन देखेंगे तो लॉजिक समझ में आ जाएगा कि हाउ द नेचुरल इंग्लिश इज स्पोकन। ओके, तो आपने तो कमाल कर दिया। अब यही चीज़ है, किसी ने कमाल कर दिया तो यहाँ पर भी वही सेम फीलिंग है लगभग। तो ऐसे कह सकते हैं, यूरोप, यूरोप यानी कि आपने तो कमाल कर दिया। या दूसरे तरीके से कह सकते हैं, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, यू हैव डन ए वंडरफुल जॉब। किसी की तारीफ करनी है, आपने काम किया, अच्छा काम किया है किसी ने, तो यू हैव डन ए वंडरफुल जॉब। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। और इन्हीं चीज़ों को कहने का कोई आइडिया आपके माइंड में आता है तो आप भी अपने सेंटेंसेस इंग्लिश में लिख सकते हैं कि इस चीज़ को ऐसे मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ठीक है या गलत है। राइट, तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। आपका तो डंका बज रहा है। अभी इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन है, आपका डंका बज रहा है, तब भी हम कर क्या रहे हैं, अल्टीमेटली उसकी तारीफ ही कर रहे होते हैं। तो हम इसको बिल्कुल ईजी तरीके से कह सकते हैं। एक तरीका तो है, यू आर शाइनिंग, यू आर शाइनिंग। या फिर आप फिर वही तीनों सारे सेंटेंस यूज कर सकते हैं, यू रॉक, यू हैव डन ए वंडरफुल जॉब, यू हैव बिकम ए स्टार, यू हैव बिकम फेमस। तो कई सारे तरीके हैं एक सिचुएशन में क्या क्या कहा जा सकता है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं। अब मान के चलिए कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको किसी ने कोई बात बताई और आपको कहना है तो मैं क्या करूं, इससे मेरा क्या लेना देना है। तो मैं क्या करूं, वट शुड आई डू देन, वट शुड आई डू देन जो है लास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं या स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं, देन वट शुड आई डू, या फिर व्हाट शुड आई डू देन, तो मैं क्या करूं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। टेबल पर से नीचे उतर जाओ, टेबल पर से नीचे उतर जाओ। दो तीन तरीके से इसको कह सकते हैं। एक तो हम ऐसे कह सकते हैं, गेट ऑफ द टेबल। ऑफ मतलब है किसी चीज को डिस्कनेक्ट करने के लिए, डिस्कनेक्शन बनाने के लिए, गेट ऑफ द टेबल। दूसरा कह सकते हैं, स्टेप डाउन फ्रॉम द टेबल, स्टेप डाउन फ्रॉम द टेबल, या फिर गेट ऑफ द टेबल। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। नहीं तो गिर जाओगे और पैर टूट जाएगा, नहीं तो गिर जाओगे और पैर टूट जाएगा। अब ये जो नहीं तो है, इसके लिए भी कई सारी चीजें, इसके लिए जो प्रिपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं, अदरवाइज यू माइट फॉल एंड ब्रेक योर लेग, अदरवाइज यू माइट फॉल एंड ब्रेक योर लेग, यानी कि स्टेप डाउन फ्रॉम द टेबल, अदरवाइज यू माइट फॉल एंड ब्रेक योर लेग। आप गिर सकते हैं। माइट मतलब हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, माइट का मतलब है कोई संभावना, फ्यूचर में हो सकता है कोई काम, तो माइट का इस्तेमाल कर देते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं, अदरवाइज यू मे फॉल। मे, माइट दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यू मे फॉल एंड ब्रेक योर लेग, या फिर अदरवाइज यू माइट फॉल एंड ब्रेक योर लेग। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हें मेरी इतनी चिंता कब से होने लगी, तुम्हें मेरी इतनी चिंता कब से होने लगी। सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट वरिंग सो मच अबाउट मी, सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट वरिंग सो मच अबाउट मी, इतनी चिंता कब से होने लगी। अब यहाँ पर सिंस थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए यूज किया है, अदरवाइज जरूरी नहीं है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, व्हेन डिड यू स्टार्ट वरिंग सो मच अबाउट मी, कब शुरू करा आपने मेरे बारे में इतना चिंता करना। व्हेन डिड यू स्टार्ट वरिंग सो मच अबाउट मी, सो मच यानी इतना ज्यादा मेरे लिए कब से शुरू कर दिया आपने चिंता करना। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। बेकार की बहस मत करो। अगर हमको किसी को कहना है बेकार की बहस मत करो, तो दो तीन तरीके से इस बात को भी कहा जा सकता है। डोंट मेक अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, एक तरीका ये है, डोंट मेक अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स। अब देखिए यहाँ पर जो है हम करना कहें, डोंट डू, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स नहीं कहेंगे, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स को मेक किया जाता है। डोंट मेक अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, या फिर डोंट आर्ग्यू अननेसेसरीली,
डोंट आर्ग्यू अननेसेसरीली, आर्ग्यू मत करो अननेसेसरीली, या फिर डोंट मेक अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, स्टेप डाउन फ्रॉम द टेबल, गेट ऑफ द टेबल, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, जितना कहा जा रहा है उतना करो, डोंट आर्ग्यू अननेसेसरीली, जितना कहा जा रहा है उतना करो। so just do as you are told, just do as you are told, just do what you are told, as you are told, what you are told, दोनों तरीके से कह सकते हैं। डोंट आर्ग्यू अननेसेसरीली, जस्ट डू व्हाट यू आर टोल्ड, जो कहा गया है तुमसे, कहा जा रहा है तुमसे, उससे कोई मतलब नहीं है, इन चीजों को ऐसे ही कहा जाता है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, जल्दी नीचे उतरो नहीं तो मैं तुम्हें धक्का दे दूंगा, जल्दी नीचे उतरो नहीं तो मैं तुमको धक्का दे दूंगा। अब यहाँ पर जो नहीं तो है, यहाँ पर भी आप दोनों चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, कम डाउन क्विकली और आई पुश यू, कम डाउन क्विकली और आई पुश यू, नहीं उतरोगे और आई पुश यू, या फिर कम डाउन क्विकली अदरवाइज आई पुश यू, अदरवाइज एंड और दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कम डाउन क्विकली। अब देखिए यहाँ पर हमने कम डाउन कह दिया, गेट ऑफ द टेबल क्विकली, गेट ऑफ द टेबल क्विकली और आई पुश यू, या फिर स्टेप डाउन फ्रॉम द टेबल और आई पुश यू। तो इंग्लिश में एक बात को कहने के कम से कम 20 ऑल्टरनेट होते ही होते हैं, और ये ऑल्टरनेट हम सीखते कैसे हैं, इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि आपको एक कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना चाहिए जहां पर आप डिस्कस कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें, सारा का सारा गेम है प्रैक्टिस का। और इसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दूसरा आप हमारी लाइव क्लासेज अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। लाइव क्लासेस का फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। अब कम्युनिटी आपको मिल जाएगा, यू विल फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल देयर, जिनके साथ आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और शाम को जब हमारी लाइव क्लासेस होती हैं तो वहाँ पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे तक डिस्कशन चलता है कि मैंने ये सेंटेंस बनाया है, इसको और कितने तरीके से कहा जा सकता है, ये सेंटेंस कौन से सिचुएशन में कहा जा सकता है, इसके कितने मीनिंग और निकल के आ रहे हैं हिंदी में। तो जब आप डिस्कशन में रोजाना 1.5-2 घंटा बिताएंगे, 150-200 सेंटेंसेस रोजाना सुनेंगे, रिपीटेडली सुनेंगे, ग्रामेटिकल रूल्स को रिपीटेडली सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली यूज टू हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, फास्ट एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी और एटमॉस्फेयर, 3 चीज़ें चाहिए, तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और रही बात फीस की, बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं फीस के नाम पर, बहुत छोटा सा अमाउंट है, तो फीस की चिंता नहीं करनी है। फ्री टाइम है तो लाइव क्लासेस में ज़रूर आइएगा। और दूसरा, सेशन को पूरा देखने के बाद प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इस सेशन से थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिली या नहीं मिली। ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। तो अगर हिम्मत है तो धक्का देकर दिखाओ। अब एक एक्सप्रेशन आता है कई बार, जैसे बंदा कह रहा है कम डाउन क्विकली और आई पुश यू, नहीं तो मैं धक्का दे दूंगा। सामने वाला कह रहा है अगर हिम्मत है तो धक्का दे के दिखाओ। अब ये जो एक्सप्रेशन है, ऐसा करके दिखाओ, मार के दिखाओ, बोल के दिखाओ, तो इस चीज को कह देते हैं इफ यू हैव द करेज, अगर हिम्मत है, इफ यू हैव द करेज ट्राई पुशिंग मी। ट्राई मतलब जो एक जो एक्सप्रेशन है ऐसा करके दिखाओ, तो इसके लिए हम ट्राई वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं इंग्लिश में, ट्राई पुशिंग मी, धक्का दे के दिखाओ या कोशिश करो धक्का देने की। तो लिटरली ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। 15% हिंदी है जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो पाती है, 85% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे, अपने तरीके से बोली जाती है। सिचुएशन में क्या क्या कहा जा सकता है ये चीज़ें सीखनी होती हैं। तो लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, पंखा खराब हो गया है। अब पंखा अगर खराब हो गया है तो कम से कम 20 तरीके से इस बात को कहा जा सकता है। पंखा खराब हो गया है, द फैन इज ब्रोकन। एक तरीका ये है, द फैन हैज़ ब्रोकन, इसकी जगह आप हैज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, द फैन हैज़ ब्रोकन, पंखा खराब हो गया है। द फैन इज नॉट वर्किंग, ऐसे भी कह सकते हैं। द फैन इज आउट ऑफ ऑर्डर, ऐसे भी कह सकते हैं। और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो आपके माइंड में अगर कोई आइडिया आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मैं छत से पंखा उतार रहा हूँ, मैं छत से पंखा उतार रहा हूँ। सो आई एम टेकिंग ऑफ, आई एम टेकिंग द फैन ऑफ, या फिर आई एम टेकिंग ऑफ द फैन फ्रॉम द सीलिंग। आई एम टेकिंग, देखिए ऑफ का मतलब ये किसी चीज को डिस्कनेक्ट करना, उतारने से मतलब नहीं है। ऑफ कर रहे हैं यानी डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। आई एम टेकिंग द फैन ऑफ फ्रॉम द सीलिंग, यानी कि मैं सीलिंग से फैन को उतार रहा हूँ। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे डिस्टर्ब मत करो नहीं तो मैं गिर जाऊंगा, मुझे डिस्टर्ब मत करो नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। सो बिल्कुल सिंपल, डोंट डिस्ट्रैक्ट मी और आई माइट फॉल। डोंट डिस्ट्रैक्ट मी या फिर डोंट डिस्टर्ब मी और आई माइट फॉल, या फिर अदरवाइज आई माइट फॉल। देखिए माइट कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, मे मतलब है संभावना कुछ हो सकता है, और माइट उसका
एक ऐसा वर्जन है फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं कि फ्यूचर में कुछ ऐसा हो सकता है, सो आई माइट फॉल। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं डोंट डिस्ट्रैक्ट मी अदरवाइज आई मे फॉल। मे और माइट दोनों इंटरचेंजेबल इस्तेमाल किए जा सकते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ठीक है, अगर मदद करना चाहते हो तो टेबल को कस के पकड़ लो। बंदा कह रहा है डोंट डिस्ट्रैक्ट मी आई माइट फॉल, मैं गिर सकता हूँ। अगर मदद ही करना चाहते हो तो टेबल को कस के पकड़ लो। अगर मदद करना चाहते हो तो टेबल को कस के पकड़ लो। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? एक तरीका मैं लिखता हूँ और दूसरे तरीके से आप लिखेगा अगर आपके माइंड में कोई सेंटेंस आता है। तो इफ यू रियली वांट टू हेल्प, इफ यू रियली वांट टू हेल्प, अगर आप मदद करना ही चाहते हो, होल्ड ऑन टू द टेबल टाइटली। इफ यू रियली वांट टू हेल्प मी होल्ड ऑन टू द टेबल टाइटली, यानी कि होल्ड ऑन टू द टेबल जब हमने यहाँ पर कहा तो टेबल को कस के पकड़ लो। होल्ड द टेबल टाइटली भी आप कह सकते हैं, ऑन टू लगा करके हमने एम्फेसाइज कर दिया, जोर दे दिया कि टेबल को पकड़ लो कस के। तो इफ यू रियली वांट टू हेल्प मी होल्ड ऑन टू द टेबल टाइटली, या फिर इफ यू रियली वांट टू हेल्प मी होल्ड द टेबल टाइटली। ना उसको कस के पकड़ लो। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। बेहतर होता तो मिस्त्री को बुला लेते। अब यहाँ पे 3 4 5 सेंटेंसेस हम ऐसे बोलेंगे जो पास्ट में कुछ हो गया होता तो अच्छा रहता, राइट। जैसे कि बेहतर होता, टेबल पे तुम खड़े हुए हो, बेहतर होता तुम मिस्त्री को बुला लेते। अब पास्ट को इंडिकेट करना है इस चीज में, इट माइट हैव बीन बेटर। इट माइट हैव बीन लगा के इंडिकेट कर दिया हमने कि पास्ट की बात कर रहे हैं, ऐसा हो सकता था। इट माइट हैव बीन बेटर इफ यू हैड कॉल्ड द टेक्नीशियन। इट माइट हैव बीन बेटर इफ यू हैड कॉल्ड द टेक्नीशियन। एक तरीका और है, बहुत ही इजी तरीके से कह सकते हैं, इट वॉज बेटर, बेहतर था। इट वॉज बेटर इफ यू हैड कॉल्ड द टेक्नीशियन, अगर आपने टेक्नीशियन को बुला लिया होता। इट वॉज बेटर इफ यू हैड कॉल्ड द टेक्नीशियन। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मिस्त्री बहुत पैसे लेता। अब यहां पर भी मिस्त्री बहुत पैसे लेता, तो यहां पर भी वही बात हो रही है कि पास्ट में कुछ हुआ होता। तो he would have asked for a huge amount, he would have asked for a huge amount, यानी उसने बहुत पैसे मांगे होते, he would have asked for the huge amount. Now look at the next sentence. जितने का पंखा नहीं है उससे ज्यादा पैसे मांग लेता। जितने का पंखा नहीं है उससे ज्यादा वो पैसे मांग लेता। तो he would have asked for the more money, he would have asked, उसने पैसे मांगे होते कितने, more money, he would have asked for the more money than the fan is worth, then the fan is worth, यानी worth मतलब है जितने का, he would have asked the more money than the fan is worth, यानी कि उसने फैन की worth से, फैन की कीमत से ज्यादा पैसे मांग लिए होते। he would have asked the more money than the fan is worth, जितने का पंखा है उससे ज्यादा he would have asked the money. Now look at the next sentence. अगर तुम गिर गए तो 10 गुना ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। अगर तुम गिर गए तो 10 गुना ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। If you fall down, it will cost 10 times more. If you fall down, अगर तुम गिर गए, if you fall down, it will cost 10 times more, यानी 10 गुना ज्यादा पैसे खर्च होंगे। If you fall down, it will cost 10 times more. Now look at the next sentence. मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, बस सचेत कर रहा हूं। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, बस सचेत कर रहा हूं। आई एम नॉट कैरिंग यू, जस्ट कॉशनिंग यू। ये दो बिल्कुल शॉर्ट में कहने की कोशिश की गई है। आई एम नॉट स्कैरिंग यू, जस्ट कॉशनिंग यू, कॉशियस कर रहा हूं आपको, जस्ट कॉशनिंग। कॉशियस मतलब आपको सचेत जैसा कर रहा हूं। ऐसे भी कह सकते हैं आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, जस्ट टेलिंग यू, बस बता रहा हूं। ऐसे भी कह सकते हैं आप आई एम नॉट ट्राइंग टू फ्राइटन यू। फ्राइटन मतलब भी है डरना डराना। आई एम नॉट ट्राइंग टू फ्राइटन यू, जस्ट टेलिंग यू, सिर्फ आपको बता रहा हूं। आई एम नॉट ट्राइंग टू फ्राइटन यू, जस्ट रिमाइंडिंग यू, याद दिला रहा हूं, राइट। एक बात को कहने के 20 तरीके हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। शायद पंखे का कंडेंसर बदलना पड़ेगा। अब यहाँ पर फ्यूचर भी है और अंदाजा भी लगा रहे हैं। शायद पंखे का कंडेंसर बदलना पड़ेगा। मे बी आई हैव टू रिप्लेस द फैन कंडेंसर। मे बी हो सकता है, आई विल हैव टू मुझे करना पड़ेगा, रिप्लेस द फैन कंडेंसर। रिप्लेस मतलब किसी चीज को बिल्कुल ही जड़ से बदल देना, हटा देना। मे बी आई हैव टू रिप्लेस द फैन कंडेंसर, पंखे का कंडेंसर बदलना पड़ेगा। क्या तुम इसे खुद बदलोगे या मिस्त्री के पास लेकर जाओगे? क्या तुम इसको खुद बदलोगे या मिस्त्री के पास लेकर जाओगे? विल यू डू इट योरसेल्फ और टेक इट टू द टेक्नीशियन? विल यू डू इट योरसेल्फ, विल यू रिप्लेस द कंडेंसर योरसेल्फ और टेक इट टू द टेक्नीशियन? या टेक इट यानी कि ले जाना, विल यू टेक इट टू द टेक्नीशियन, क्या टेक्नीशियन के पास लेकर के जाओगे? विल यू रिप्लेस द कंडेंसर योरसेल्फ, खुद बदलोगे और
टेक इट टू द टेक्नीशियन, क्या टेक्नीशियन के पास लेके जाओगे। नाउ लुक एट द लास्ट सेंटेंस, इतना तो मैं खुद ही कर सकता हूँ, इतना तो मैं खुद ही कर सकता हूँ, दैट्स समथिंग आई कैन डू माई सेल्फ। इतना, अब इसमें क्या है, इतना तो मैं खुद कर सकता हूँ, थोड़ा एम्फेसाइज कर रहे हैं, इसी काम की बात कर रहा हूँ, इतना तो खुद कर सकता हूँ, यानी कि दैट इज समथिंग आई कैन डू माई सेल्फ, या फिर दैट्स एन ईजी जॉब आई कैन डू इट माई सेल्फ, दैट्स समथिंग आई कैन डू माई सेल्फ। तो इस सेशन के बारे में कम से कम आप फीडबैक दे दीजिएगा कि ये सेशन आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर पाया, नहीं कर पाया, और कौन से स्टेट से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।